बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ नॉलेज विद शाहिद हुसैन, एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर है 53। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4। सबसे पहले हम समझेंगे ये रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन ये होता क्या है। सबसे पहले हम ये कंसेप्ट समझेंगे। ये जो रेजिड्यू लिखा हुआ है, रेजिड्यू का मतलब है रिमाइंडर। रेजिड्यू को हम कहते होते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या होगा कि जो चीज़ बाकी रह जाए, जो चीज़ बाकी रह जाए, जो चीज़ बाकी बच जाए। ठीक है। मॉडुलो एन का मतलब क्या है? मॉडुलो एन और ये एन क्या चीज़ है? एन एक नेचुरल नंबर है। अब सबसे पहले आप मॉडुलो समझें। फ़र्ज़ करें अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 12 मॉडुलो 4 इक्वल टू 0। इसमें ये जो 12 होगा इसको कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड 4 होता है डिवाइज़र, जो डिवाइड करेगा, और ये जो 0 है इसको कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर जो बाकी बचेगा, इसी को रेजिड्यू भी कहते हैं। रेजिड्यू का मतलब भी बाकी रह जाना। क्या मतलब है? मतलब 12 से अगर 4 को डिवाइड करें तो उसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, सारा का सारा डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये इस तरह से बन जाएगा। अगर हम 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा? 4 3 ज़ा 12। तो जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक हो गया। 12 डिविडेंड है, 4 डिवाइज़र है, डिवाइड करता है, और पूरा डिवाइड हो गया, इसलिए इसमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। ठीक हो गया। 12 मॉडुलो 4 का मतलब ये है। अब आगे थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगर 3 डिवाइज़र है, फ़र्ज़ करें इफ़ 3 इज़ डिवाइज़र। अगर 3 डिवाइड करता है अपने या अपने से बड़े नंबर को, तो क्या क्या आंसर्स आएंगे? 3 डिवाइड करे, अगर 3 को डिवाइड करे, क्या रिमाइंडर आएगा? 3 1 ज़ा 3, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ठीक हो गया। 3 अगर 4 को डिवाइड करे, अब क्या बनेगा? 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3, बाकी 1 बचेगा, ये 1 रिमाइंडर है। 3 अगर 5 को डिवाइड करता है तो क्या बनेगा फिर? 3 1 ज़ा 3, माइनस करेंगे, बाकी 2 आएगा, तो 2 इसका रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर कितने आए हमारे पास? 0 1 और 2। तो रेजिड्यू क्लासेस कौन सी होंगी? रेजिड्यू क्लासेस रेजिड्यू क्लासेस, इसमें जो रेजिड्यू क्लासेस होंगी वो होंगी 0 1 और 2। किसी भी नंबर को आप 3 से डिवाइड करें, 3 या 3 से बड़ा नंबर हो, किसी भी नंबर को आप 3 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर हमेशा इन 3 नंबर में से ही होगा। इसमें से अलग को, इसके अलावा कोई नंबर भी नहीं आ सकता। रेजिड्यू क्लासेस ये वाली हैं। किसकी हैं? मॉडुलो 3 की। मैं इसके आगे लिख देता हूँ, मॉडुलो 3 की रेजिड्यू क्लास ये वाली होती है। उसमें ये 3 नंबर्स आते हैं, 0 1 और 2।
अगर हम इससे अलावा किसी और नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम चेक कर लेते हैं। अगर फ़र्ज़ करें 11 को डिवाइड करें 3 से, क्या बनेगा? 3 3 ज़ा 9, माइनस करेंगे 11 माइनस 9, बाकी देखें 2 आएगा। इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं आएगा। किसी भी बड़े नंबर से कोई भी नंबर ले लें, 3 या 3 से बड़ा नंबर हो, अगर उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो इन तीन में से ही आएगा। इन तीन के 11 नहीं आ सकता, या 0 बचेगा या 1 या 2 बचेगा। इनके अलावा और कोई भी रिमाइंडर नहीं होगा। ये तो बात हो गई 3 डिवाइज़र की। 3 डिवाइज़र का मतलब क्या होगा? 3 डिवाइज़र का मतलब 3 मॉडुलो ही होता है। अब आ जाते हैं, अगर मॉडुलो 4 आ जाए। अब पहले मॉडुलो का कंसेप्ट समझ लें। मॉडुलो 4 आ जाए, अगर मॉडुलो 4 की जो रेजिड्यू क्लास होगी उसमें एक नंबर ऐड हो जाएगा, 0 1 2 और 3। किसी भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर इन में से आएगा। 4 को हम चेक कर लेते हैं। देखिए आप 4 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, 4 1 ज़ा 4, माइनस करेंगे, देखें 0 आ गया डिवाइज़र। 5 पे डिवाइड करते हैं, 4 1 ज़ा 4, माइनस करेंगे, आंसर 1 आएगा। 6 पे डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। 7 पे डिवाइड कर लेते हैं 4 को, 4 1 ज़ा 4, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 8 पे डिवाइड करते हैं, 4 2 ज़ा 8, पूरा डिवाइड हो जाएगा, देखें दोबारा 0 आ गया। मतलब 0 1 2 3, दोबारा वो 0 शुरू हो गया, 1, दोबारा उसी तरीके से फिर 1 2 3 आ जाएगा। मतलब मॉडुलो 4 की रेजिड्यू क्लास ये वाली है। मॉडुलो 5 की रेजिड्यू क्लास कौन सी होगी? मॉडुलो 5 की रेजिड्यू क्लास होगी 0 1 2 3 और 4। ये रेजिड्यू क्लासेस हैं। मॉडुलो 3 की रेजिड्यू क्लास ये वाली है, मॉडुलो 4 की रेजिड्यू क्लास ये वाली है, मॉडुलो 5 की रेजिड्यू क्लास ये वाली है। मतलब मॉडुलो 3 का मतलब है कि 3 डिवाइड होगा, किसी भी नंबर से 3 डिवाइड होगा। मॉडुलो 3 का मतलब क्या है? किसी भी नंबर से 3 डिवाइड होगा, उसमें जो रिमाइंडर आएगा वो इन में से आएगा। मॉडुलो 4 का मतलब है किसी भी नंबर को आपने 4 से डिवाइड करना है, आगे जो भी रिमाइंडर आ जाए वो इन में से ही होगा। मॉडुलो 5 का मतलब है कि किसी भी नंबर को आपने 5 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वो इन 5 में से होगा, इसके अलावा नहीं होगा। आपने वैसे याद रखना है तो मॉडुलो 3 का मतलब है, 3 का मतलब है कि ये देखें 1 2 3, 4 का मतलब है कि 1 2 3 देखें 4, 5 का मतलब है देखिए उसके नंबर 5 होंगे, 5 नंबर्स होंगे, 5 आंसर्स होंगे, 5 रिमाइंडर्स होंगे। 3 का मतलब है 3 नहीं आएगा, 3 से एक कम तक आएगा। 4 का मतलब है उसमें 4 नहीं आएगा, उससे एक कम। 5 का मतलब 5 नहीं आएगा, उससे एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बात समझ आ गई है? हम मॉडुलो 5 की एक एग्जांपल बनाते हैं, एक हम डायग्राम बनाते हैं मॉडुलो 5 की। देखें हम मल्टीप्लिकेशन की हम एक टेबल बनाते हैं, प्रिपेयर टेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5। एडिशन की भी बनती है। हम एक मल्टीप्लिकेशन की टेबल बनाते हैं, देखें ज़रा आप इसको समझें। मॉडुलो 5 की टेबल बनानी है तो उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? ये वाले होंगे, 0 1 2 3 4। हम इनको लिख लेते हैं ऐसे, 0 1 2
3 और 4। और कौन सी बनानी है हमने? मल्टीप्लिकेशन की टेबल बनानी है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे हम, इधर भी लिखेंगे 0 1 2 3 और 4। ठीक हो गया। अब देखें ज़रा, हम इसमें ऐसे ये टेबल कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट रो, इसी तरीके से ये सेकंड और ये थर्ड, 4 और ये 5 आ जाएगी। ठीक हो गया। 1 कॉलम आ जाएगी, इसी तरीके से 2 3 4 और ये 5 आ जाएगा। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आएगा। अब समझ लें इस टेबल में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो इनमें से ही होंगे, 0 1 2 3 4। इन 5 के अलावा इस टेबल में कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आ सकता। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0 आएगा, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब 6 नहीं आना चाहिए। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा? 6 आएगा। अब 6 आ गया है तो हमने इसको डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, मॉडुलो 5 है। 5 1 ज़ा 5, माइनस करेंगे आंसर 1 आएगा, मतलब 6 पे फिर आंसर 1 आ जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 8 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब क्वेश्चन में जो मॉडुलो होगा उसी से डिवाइड करना है, अगर इनमें से कोई बड़ा नंबर आए उसमें तो। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, माइनस करेंगे तो बाकी 3 बचेगा, आंसर यहाँ 3 आ जाएगा। 3 0 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 की जगह 1 आ जाएगा, ये हमने लिखा हुआ अभी। 3 3 ज़ा 9, 9 आ गया। इसको फिर डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 ज़ा 5, माइनस करेंगे बाकी 4 बचेगा, 4। 3 4 ज़ा 12, 12 आ गया। 12 को फिर हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 2 ज़ा 10, माइनस करेंगे बाकी 2 बचेगा। 4 0 0, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 पे ये लिखा हुआ है 3 आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 12 पे यहाँ पर 2 आ गया। 4 4 ज़ा 16, 16 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ा 15, माइनस बाकी 1 बचेगा, ये आएगा। हमने इस टेबल में जो एलिमेंट्स लिखे हैं ना वो सारे रिमाइंडर होने चाहिए, जो रिमाइंडर आएंगे ना वो एलिमेंट लिखेंगे। ये हमारे पास रेजिड्यू क्लासेस बन गई। ठीक है, देखें 0 1 2 3 4, इनके अलावा कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा है। और ये भी याद रखना है अपने, ये जो मॉडुलो होता है, मॉडुलो हमेशा पॉजिटिव नंबर का लिया जाता है। 3 4 5, और तो यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 1 का भी ले सकते हैं, 2 और ऑनवर्ड। ठीक है, ना 0 का आएगा, ना ही नेगेटिव और ना ही फ्रैक्शन वाले नंबर का आएगा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर का हम मॉडुलो ले सकते हैं। ठीक हो गया। एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन करते हैं, इसी से रिलेवेंट है वो। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आसान सा क्वेश्चन है। अब ये है भी एडिशन का। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 4, प्रिपेयर अ टेबल ऑफ एडिशन। एडिशन की हमने टेबल बनानी है, एडिशन की टेबल है। हम तो यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। मॉडुलो में ये नोटेशन होती है, ऐसे सर्कल बनाना है आपने। ठीक है, अब देखें यहाँ मॉडुलो 4 का जिक्र आ रहा है। मॉडुलो 4 में फिर कौन से एलिमेंट्स होते हैं? 0 1 2 और 3 तक मॉडुलो 4 में। ठीक है, 0 1 2 और 3 इधर भी आ जाएगा। इसमें ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, ये ज़्यादा इजी है। 0 को 0 में ऐड करें 0 आएगा, 0 को 1 में ऐड करें 1 आएगा, 0 को 2 में ऐड करें 2, 0 को 3 में ऐड करें 3 आ जाएगा। 1 को 0 में ऐड करें 1 आएगा, 1 को 1 में ऐड करें 2 आ जाएगा, 1 को
2 में ऐड करें 3 आ जाएगा, 1 को 3 में ऐड करें तो 4 आएगा। अब 4 आएगा तो फिर 4 को फिर 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। मतलब इससे अगर कोई बड़ा नंबर यहाँ पर आएगा तो उसको डिवाइड करना है आपने, ठीक है। इससे बड़ा नंबर नहीं लिखना आपने। 0 आ गया दोबारा। 2 को 0 में ऐड करें 2 आ जाएगा, 2 को 1 में ऐड करें 3 आएगा, 2 को 2 में ऐड करें 4, 4 पे 0 आएगा, 2 को 3 में ऐड करें 5, 5 को डिवाइड करेंगे फिर 4 से, 4 1 ज़ा 4, माइनस करेंगे 1 आएगा आंसर। 3 0 ऐड करेंगे 3, 3 और 1 4 पे 0, 3 और 2 5 पे 1, 3 3 6, 6 पे ज़ाहिर फिर वो 2 आ जाएगा। ये टेबल कंप्लीट हो गई। बस हमने टेबल ही बनानी थी इसमें एडिशन की। अब आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में उन्होंने टेबल बनाई हुई है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन का हिस्सा है जो टेबल है। शो दैट एडजॉइनिंग टेबल, ये जो टेबल दी हुई है आपने सिर्फ इतना बताना है उसमें से मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5। वो ये कहते हैं कि मॉडुलो 5 की ये टेबल आपको दी हुई है और ये है भी अंडर मल्टीप्लिकेशन। आप ये शो करके दिखाएं मॉडुलो 5 की कैसे है और मल्टीप्लिकेशन की कैसे है, ठीक है। हमने यहाँ पर देखना है कि ये देखें, ये पहली रो है, ये जो सेकंड रो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ही है, क्योंकि ये जो साइन नज़र आ रहा है आपको ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए ही यूज़ होता है, दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। ये जो साइन है इसमें हिडन है, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन है, आपने बताना है। वहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन है, आपने बताना है कि ये मल्टीप्लिकेशन कैसे है, क्योंकि अगर ये एडिशन होता तो फिर 0 को 1 में ऐड करने से, 0 को 1 में ऐड करने से क्या आता, 1 आता। लेकिन 0 को जिससे भी मर्ज़ी मल्टीप्लाई करें आंसर देखें 0 का 12 है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है इस वजह से आ रहा है। ठीक हो गया। पहले तो हम इसका आंसर देते हैं कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन कैसे है। आंसर के स्टेप्स हैं, आप इसको स्टेप 1 कह दें। पहला आंसर, ए स्टेप पहला आंसर। ऑपरेशन हम इसमें कहेंगे कि ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन because all the elements in second row are 0। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि इसलिए क्योंकि सेकंड रो में सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। अगर एडिशन होता तो फिर वो 0 को 1 में ऐड करने से 1 आता, 0 को 2 में ऐड करने से 2 आता, इस वजह से। अच्छा, सेकंड स्टेप, आंसर का दूसरा स्टेप। अब ये वो कह रहे हैं कि मॉडुलो 5 कैसे है। अब हम इसमें ये लिखेंगे, दिस इज मॉडुलो 5, इट इज मॉडुलो 5 टेबल है बिकॉज, क्योंकि एलिमेंट्स आर 0 1 2 3 एंड 4, बिकॉज ये 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की तादाद भी 5 है, इस वजह से। ठीक है, फिर हमने वेरिफिकेशन देनी थी इसमें। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है व्हाट आर द फील्ड एक्सियम्स। फील्ड एक सेट होता है
उसमें कुछ एग्जाम्स होते हैं, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं फील्ड की, वो ये लिखी हुई है सारी की सारी, ये आपके सामने ये लिखा हुआ है। उसमें क्लोजर लॉ भी होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है, आइडेंटिटी होता है, उसमें इनवर्स होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। ये फील्ड के एग्जाम्स हैं सारे। अब फील्ड के एग्जाम अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों होते हैं, लेकिन मैंने कौन सा साइन यूज़ किया हुआ है, ये स्टेरिक। स्टेरिक का मतलब है कि ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों को ही रिप्रेजेंट करेगा। दिस साइन represent addition and multiplication as well। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों को ही ये साइन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया, मतलब क्लोजर लॉ एडिशन भी होगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों होंगे। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ भी, कम्यूटेटिव लॉ भी, आइडेंटिटी और ये सारे ये एग्जाम फील्ड के होते हैं। ठीक हो गया, ये तो है समझे फील्ड की डेफिनेशन ही है ये। उसके बाद लिखा हुआ है इन व्हाट रिस्पेक्ट डज द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर की फील्ड, समझे ये सारे रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर की फील्ड कम्प्लेक्स नंबर्स की फील्ड से डिफरेंट कैसे है। इसका आंसर हम ये देंगे, ये समझ लें कि ये एक पार्ट का आंसर है ये वाला, यहाँ लाइन लगा देता हूँ। अब बी पार्ट का आंसर देते हैं हम लिखेंगे बिकॉज रियल नंबर is different from complex number, so their fields are also different। रियल और कम्प्लेक्स नंबर खुद आपस में डिफरेंट हैं, इसलिए उनकी फील्ड्स के एग्जाम्स भी डिफरेंट होंगे, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। देखें ये टेबल और ये दूसरी टेबल दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन में ए और बी दो टेबल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन शोन इन टेबल ए एंड बी इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ आपको पता है क्या होता है। अगर हम दो एलिमेंट्स लें अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फ़ा आ जाए तो कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई हो जाता है अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। अंडर मल्टीप्लिकेशन लिखें तो फिर इस तरह से आएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाई अल्फ़ा आ जाएगा। अगर इन दोनों को रिप्रेजेंट करना है तो फिर हम इस तरह लिखेंगे, कि अल्फ़ा स्टेरिक बीटा इक्वल टू बीटा स्टेरिक अल्फ़ा। अगर हम सिर्फ इतना लिख दें तो इसमें एडिशन भी आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा, मतलब ये ऊपर वाले दोनों इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। इस साइन को कहते हैं स्टार, इस साइन को स्टार कहते हैं। ठीक हो गया, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। बहरहाल हमने इसमें ये तो नहीं बताना, हमने टेबल दोनों दी हुई हैं, हमने सिर्फ बताना है कि कम्यूटेटिव लॉ इसमें आएगा या नहीं आएगा, मतलब ए प्लस बी प्लस ए किस में आ जाएगा। ठीक हो गया। टेबल से सबसे आसान तरीका बताता हूँ, टेबल से आप हमेशा याद रख लें कम्यूटेटिव लॉ चेक करने का जो तरीका होता है ना, आपने ये देखें, आपको ये नज़र आ रही है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ रो है, और ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर और ये 5 कॉलम है। आपने इस टेबल में चेक करना है कि कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो टेबल से कम्यूटेटिव लॉ चेक करने का सबसे आसान वे बता देता हूँ। आपने देखना है कि पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम इक्वल हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम इक्वल हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम इक्वल है, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम इक्वल है, फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम इक्वल है। अगर सारी रो सारे कॉलम के इक्वल हैं तो उसमें कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करेगा। एक भी अगर इक्वल नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा।
देखते जाएं। फर्स्ट रो ए बी सी डी, फर्स्ट कॉलम देखें ए बी सी डी सेम है। सेकंड रो देखें ए सी बी डी, सेकंड कॉलम देखें ए बी सी डी, सेकंड रो और सेकंड कॉलम सेम नहीं है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सेकंड रो, कौन सी सेकंड रो, ए सी बी डी, सेकंड कॉलम ए बी सी ए। देखें सेकंड रो और सेकंड कॉलम आर नोट सेम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम सेम नहीं है, सो कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो कम्यूटेटिव लॉ डजंट एग्जिस्ट, कम्यूटेटिव लॉ इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम इक्वल नहीं है। सेकंड टेबल को देखें, इसमें हर रो हर कॉलम इक्वल है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए सी बी डी, ए सी बी डी, बी सी डी बी ए, बी सी डी बी ए, सी बी बी ए बी ए सी, डी ए सी डी, डी ए सी डी, हर रो हर कॉलम के इक्वल है। इसमें कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करेगा। आपके पास जो ये वाला तरीका है आप वो भी चेक करके देख सकते हैं, ये सबसे आसान भी है। ठीक हो गया। इस पर अब आपने यहाँ पर ये लिखना है all the columns are equal to the respectively all the rows, so commutative law exist। इसमें commutative law exist करेगा। इसमें कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है। रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के इक्वल, सेकंड कॉलम सेकंड रो के इक्वल, थर्ड थर्ड के, इस तरह से आएगा। ठीक है। तो टेबल से कोई भी टेबल हो, किसी तरह की भी टेबल हो, उसमें अगर आपने कम्यूटेटिव लॉ चेक करना है तो सबसे आसान तरीका है कि पहला कॉलम पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये चेक कर लें। सारे कॉलम सारी रो के अगर इक्वल हैं तो कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करेगा। कोई एक भी कॉलम किसी एक रो के इक्वल नहीं है तो कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक हो गया। ये हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।